नमस्कार, आप देख रहे हैं एल के डी पॉइंट। और आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल कवर करने वाले हैं। तो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की अगली सीरीज की अपनी यह क्लास नंबर 11 है, जिस में राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। और राजस्थान इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल बनते हैं। तो आपको आज की क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, ये जो क्लासेस हैं, ये जो राजस्थान इतिहास की ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज राजस्थान रीट, सीईटी, पटवार, एलडीसी, हाईकोर्ट, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गौरव व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। जब भी आप ये क्लास देखने बैठो तो अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, ताकि आपको जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और एग्जाम से पहले उन सभी को 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, ताकि आपको जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। देखिए, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व मैक मोसन के बीच हुआ युद्ध उसको, या फिर ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हिथकोट के बीच में युद्ध हुआ उसको, या फिर ठाकुर कुशाल सिंह और लॉर्ड कैनिंग के बीच का युद्ध। ठीक है, तो देखिए कौन सा युद्ध है जिसको गोरे व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ये जो युद्ध है ये ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच में हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है जोधपुर, सिरोही, कोटा या फिर करौली। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो कोटा था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में मेजर बटन का सिर काटकर घुमाया गया। तो देखिए ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर। तो मेजर बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था। ऑप्शन है टोंक में, कोटा में, अजमेर में या फिर धौलपुर में। तो देखिए, मेहराब खान और जयदयाल ने जो विद्रोह किया था वो कोटा में किया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जन ने किया। कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खां लोगों में क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बटन थे। ये जो 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो थे मिस्टर बटन थे। क्रांतिकारियों ने बटन का सिर धड़ से अलग कर दिया, वहाँ इसके जिसका जो है वो सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहे जाने वाला अमरचंद बांटिया, इनका संबंध कहाँ से था। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, नागौर या फिर अजमेर। तो देखिए, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो है अमरचंद बांटिया को कहा जाता था, और इनका जो संबंध है फ्रेंड्स राजस्थान के बीकानेर से रहा। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में जिस प्रथम व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वो राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उसने अपनी पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। ये कुर्बानी बाद में उसकी फांसी का कारण बनी थी। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, तांत्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच कुआड़ा में संघर्ष हुआ। कुआड़ा किस जिले में स्थित है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए ऑप्शन है करौली, भीलवाड़ा, सीकर या फिर बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स ये जो कुआड़ा है वर्तमान में स्थित है सीकर में। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सवाल, ये जो कुआड़ा है वर्तमान में फ्रेंड्स भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे ऑप्शन यहाँ पर 2 है और ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था। तो ऑप्शन है टोंक, किशनगढ़, कोटा या फिर जयपुर। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए टोंक रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तांत्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में
अंग्रेजों को पकड़वा दिया? तो ऑप्शन है गिरधर सिंह नरूका, मान सिंह नरूका, जय सिंह नरूका या फिर भवानी सिंह नरूका। तो देखिए अपने तांत्या टोपे के साथ गद्दारी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मान सिंह नरूका ने जो है वो तांत्या टोपे को धोखे से नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तांत्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका ने इसकी सहायता से जो है वो नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और अंततः 7 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। तो तांत्या टोपे के साथ गद्दारी किसने की थी? मान सिंह नरूका ने। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? ऑप्शन है मेजर सावर्स, मेजर बर्टन, कर्नल एबोट या फिर कर्नल होम्स। तो देखिए 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को जो है वो कौन से अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी? तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नल एबोट। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नसीराबाद के बाद क्रांति की अग्नि नीमच में भी प्रज्वलित हुई। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि बजे भारतीय सैनिकों ने जो है वो वहां पर विद्रोह कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके सामने, राज्य के प्रथम एजीजी यानी कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो तो आप सभी पढ़ते ही हो। देखिए लेकिन अब इसने पूछा है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिस्टर लॉकेट। और अगर 1857 की क्रांति के समय पूछ ले तो वो कौन था? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके सामने, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिंटन। तो देखिए सहायक संधियों को अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असुमेलित युग्म है मेवाड़ का नेतृत्व किया मेजर सावर्स ने। ये 1857 की क्रांति के संबंध में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। मेवाड़ का नेतृत्व मेजर सावर्स, कोटा का नेतृत्व मेजर बर्टन या फिर बर्टन है। अमरचंद भाटिया का संबंध जोधपुर से था। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर अमीरगढ़ के किले में रखा गया। तो इनमें से हमें जो है वो असुमेलित युग्म उसकी पहचान करनी है। देखिए तो मेवाड़ का नेतृत्व मेजर सावर्स ने किया था, कोटा का नेतृत्व मेजर बर्टन ने और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर जो है वो अमीरगढ़ के किले में रखा गया था। लेकिन अमरचंद भाटिया का संबंध फ्रेंड्स जोधपुर से नहीं बल्कि इनका जो संबंध है वो बीकानेर से था। तो ऑप्शन इसका 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो वो किस संग्रहालय में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जो है 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची आज भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके सामने, राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत जो संधियां की गई थी वो फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां की? ऑप्शन है पिंडारियों व मुगलों, मराठों व चोलों, मराठों व पिंडारियों या फिर मराठों व मुगलों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो राजपूत राज्यों ने हैं अंग्रेजों से संधि करने का कारण मराठों और पिंडारियों का भय था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की थी? तो देखिए आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो है सबसे पहले संधि करने वाला राजपूत राज्य करौली था। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को संधि की तथा 26 दिसंबर 1817 को कोटा राज्य ने विस्तृत एवं व्यापक प्रभावशाली संधि की। यद्यपि भरतपुर व अलवर ने 1803 में लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 में संधि की? ऑप्शन है नागौर, सिरोही, बीकानेर या फिर अजमेर। तो सबसे अंत में जो है वो सिरोही ने संधि की थी। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मार्च 1823 को सिरोही के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके सामने, राजपूत राज्यों से संधि कराने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? अच्छा सवाल है।
क्लीवलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स बट या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राजपूत राज्यों से संधि कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स मेटकॉफ की रही। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी व स्कॉटिश वुड को मौत के घाट उतार दिया था? ऑप्शन देखिए, नीमच, नसीराबाद, देवली या फिर एरनपुरा। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूबरी और स्कॉटिश वुड को मारने वाले जो सैनिक थे वो नसीराबाद के थे। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, नीमच से भागे 40 अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में किसने शरण दी थी? ऑप्शन है स्वरूप सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह या फिर भूपाल सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीमच से भागे 40 महिला एवं बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण स्वरूप सिंह ने दी थी। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 11 में आज हमने इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर जो है वो हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल तो आपको हर टॉपिक से पूछता है। तो आप इन क्लासेस को जो है वो इतिहास की सारी क्लासेस मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर सेव कर रखी है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप सभी को इन क्लासेस का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।